इंडिया गठबंधन, क्या ये माना जाए कि ये इंडिया गठबंधन का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है? और इसको आप कैसे देख रहे हैं, एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस का एग्जिट पोल? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अति विश्वास का ये परिणाम है कि 295 कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक आंकड़ा देख रहा था, अपने होमवर्क कर रहा था ऐसे, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ही तो सीट छीनेगी जहां भी छीन सकती है। बहुत जो बहुत खराब स्थिति जिसको स्विंग स्टेट कहा जा रहा है, वो महाराष्ट्र के बारे में बात की जाती है, कर्नाटक के बारे में बात की जाती है, तेलंगाना के बारे में बात की जाती है। यही वह 3 ऐसे स्टेट हैं यूपी में भी कह रहे हैं कि टफ है, मतलब ही नहीं होता है, मतलब ही नहीं होता है। और एक राजस्थान में ऐसी बात की जाती है, हरियाणा में बात की जाती है। ये ऐसे 5 स्टेट हैं जहां हो सकता है कि 5 या 10% भारतीय जनता पार्टी खोती हुई नजर आ रही है सीट। मैं मान लेता हूं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें खो रही हो, मैं ये भी मान लेता हूं, तब भी ये आंकड़ा कांग्रेस के लिए 75 से पार नहीं जाता है। कांग्रेस किस दुनिया में रह रही है? कांग्रेस का चुनाव का पूरा कैंपेन इस आधार पर था कि हम भारतीय जनता पार्टी गलती करें और हम ये चलाएं। इतना ज्यादा फरेब के आधार पर कोई चुनाव नहीं आज तक लड़ा गया है। मैं जानबूझ करके इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। किसी ने नहीं कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, ना मैनिफेस्टो ने कहा था, ना अमित शाह जी ने कहा था, ना प्रधानमंत्री ने कहा। मुसलमानों का आरक्षण हिंदुओं को दे दिया जाएगा? हिंदुओं का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा? क्या ये स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छा आपने सवाल, इसका आधार है कर्नाटक में उन्होंने किया, आंध्रा में करने की कोशिश की, और एक मंगलसूत्र के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत जोर से कह देना चाहता हूं, 20,000 मंदिरों से तमिलनाडु की सरकार ने 5 लाख किलो गहने, भगवान के जेवर उतारे हैं और आरबीआई के साथ जमा किया है मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। ये मद्रास हाईकोर्ट में उसकी एफिडेविट फाइल की हुई है, हम कहीं और से नहीं कर रहे हैं। ये हमने भी केस फाइल किया था, उसी केस के संदर्भ में तमिलनाडु की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है। 1976 से गहने उतारे गए हैं भगवान के। मैं इसीलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का एक आधार बनता था। आप कैसे कह सकते हैं इस देश का विभाजन हुआ है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और तब भी आप मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं? संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा, यू कैन नॉट राइट 2 हॉर्सेज। यदि आपको इस देश में मन नहीं लगता है तो आपके लिए पाकिस्तान दे दिया गया है, आप चले जाइए ना वहां। इसलिए इस देश में जब ये लोग कहता है हिंदू मुसलमान के बारे में बात नहीं करना चाहिए, मैं फिर चैनल पर कहता हूं, नहीं, इस देश की पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। बातें ठीक है, फहरिस्त बहुत लंबी है। संगीत रागी जी, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना उत्तर संक्षिप्त में रखें। सुनील कुमार साजन जी का मैं रुख करूंगा, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सुनील कुमार साजन जी, पहले तो ये ऊहापोह की स्थिति थी कि अखिलेश यादव इस इंडिया गठबंधन की, खड़गे साहब के घर जो रैली है, ये जो बैठक है, इसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या राहुल के नाम पर अखिलेश जी की सहमति हो गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की आने वाली है। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो आपकी पार्टी है, जो 63 सीटों पर लड़ रही है। देखिए अनुराग जी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बात को लेकर के चुनाव नहीं हो रहा था। एक ऐसे प्रधानमंत्री को हटाने के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चुनाव था जिन्होंने देश के सामने केवल झूठ बोला है, झूठ परोसा है। नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री से ही हटाएंगे ना सर। मैं तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी राहुल के नाम पर सहमति देती है? हमारा अभी लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाना, नई सरकार। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं सुनील कुमार साजन जी। खड़गे साहब ने कह दिया जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी प्रधानमंत्री उसका होगा। 325 के करीब सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, जाहिर सी बात है उनकी सीटें ज्यादा आएंगी। दूसरी सबसे ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन 63 सीटों पर लड़ रही है। तो अब अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की दौड़ समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के बीच ही तो है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या अखिलेश यादव राहुल के नाम पर सहमत हैं? तो इसका मतलब आप और जी न्यूज ये मान रहा है ना कि हम 295 आ रहे हैं? नहीं, मेरे मानने से कुछ नहीं होता। अगर आपने सुना हो तो कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट जो था वो 2019 में, सुनिए 180 सीट का था, 53 सीटें आई। अब उनका इंटरनल असेसमेंट जो था कांग्रेस का 100 सीटों का था। अब कितनी आएंगी मैं कह नहीं सकता। मेरे 295 से क्या होता है सर? मेरी तो शुभकामनाएं आपको। अनुराग जी, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का लक्ष्य रहा है कि जो बीजेपी ने पिछड़े दलितों का हक छीनने का प्रयास किया है,
देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में महंगाई बढ़ाई है। अच्छा चलिए, प्रधानमंत्री पद की बात पे आप जवाब नहीं देंगे, ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटें बचा लेगी, ये बता दीजिए। समाजवादी पार्टी इतनी सीटें ला रही है कि ध्यानी और ज्ञानी ये दोनों 4 तारीख को आपको शाम के बाद नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, चलिए, ठीक है, 295 में से आपकी कितनी अनुराग, होंगी? हमें शोभना, अगले मेहमान का रुख करना ये मेरे चाहिए। सवाल का जवाब, 295 में से आपकी कितनी होंगी सर? समाजवादी पार्टी हमने की कितनी कहा कि होंगी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीत करके दिल्ली में 2-2 बार ठीक है, सरकार ठीक है बनाई सुनील जी, आपसे अब उत्तर 4 तारीख को हम प्रदेश मिलेंगे। आपने ये जो बड़ा दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कम अच्छा प्रदर्शन करने नहीं जा रही है, मैं अब